हुँ। पता नहीं क्या हुआ है, मेरा कॉन्शियस सुपर कॉन्शियस से मिला है, आई डोंट नो, वाओ! वाओ! बट आई फील समथिंग डिफरेंट। कुछ तो ब्यूटीफुल। क्राउन चक्र मेरे होता है, सप्रेस होता है, मूवमेंट होती है, पता नहीं क्या है, खुश रहने लगी हूँ। प्रोसेस में है ना, कोई हमें एक्स्ट्रा चीज लेने की जरूरत नहीं है। कहीं न कहीं आपकी टीचिंग, आपके साथ मेरा कम्युनिकेशन, बहुत सारी चीजें थी कि मुझे सुसाइड करने के भी थॉट्स आ रहे थे बीच में, जब मैं किसी से बात नहीं कर रही थी। तो उस समय सिर्फ निखिल भाई थे, मैं उनको टेक्स्ट करती थी, भाई आई नीड टू टॉक विथ यू। और उन्होंने हमेशा साथ दिया है और आगे भी दोगे, थैंक यू। बस मैं आपको टेक्स्ट करती हूँ और आप बोलते हो ना 5 मिनट में कॉल कर रहा हूँ, कॉल करो मत, बट वो मेरा टेंशन कहाँ चला जाता है मुझे पता नहीं होता है। हनुमान जयंती का तो मैं बता भी नहीं सकती क्या हुआ। आपने बस ग्रुप में डाला था 11 टाइम्स करना है, जी। और मेरे दिमाग में उड़ गया कि मुझे करना है। हुँ। मैं उठी, अपना फ्रेश होके पूजा की गई करने के लिए, 11 टाइम्स वहां भी किया, फिर आपके साथ भी किया। शाम को मेरी फ्रेंड का कॉल आता है, नीम करोली धाम चलना है, चली गई, कुछ भी प्रिपरेशन नहीं था, गई। ऐसा सब कुछ हुआ मेरे साथ, ये मुझे नहीं पता। मैं बहुत लंबी लाइन थी, मैं लाइन में भी लगी थी, मैं वो चालीसा पढ़ रही थी, क्योंकि मैंने एक वीक का संकल्प लिया था कि मैं करूंगी। ब्यूटीफुल। और 2 दिन के बाद मेरा बुलावा भी आ गया, सेकेंड डे, थर्ड डे में ये हम लोग बहुत बड़ी निकले थे। ब्लेसिंग्स है, बहुत तो ही बड़ी बहुत कृपा है। प्यार से सारी भीड़ ऐसे से साइड हो गई, मैं नीम करोली बाबा वाओ! को देख रही हूँ, बाबा मुझे देख रहे हैं। वाओ! मैं सरप्राइज थी कि इतनी बड़ी भीड़ साइड कैसे हो सकती है। आपने बस कोर्स नहीं दिया, आपने लाइफ को कैसे जीना है ये भी सिखाया है। स्पिरिचुअलिटी में जो मेनली क्या होती है ना, आपने वो बताई है। अमेज़िंग थैंक यू यार। फॉर एवरीथिंग भाई। थैंक यू सो वेरी मच। अगर आपको ये पेड कम्युनिटी और मेरे पेड कोर्सेज के बारे में और भी जानकारी चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं एक व्हाट्सएप नंबर दूंगा, आप वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। जब मैं आपके कनेक्शन में आई थी तो मुझे पता नहीं था कि एक्चुअली मुझे क्या करना है, हुँ। बट मैं आपके उस सर्टिफिकेट से काफी अट्रैक्ट हुई थी जो आपने पोस्ट किया था, और मुझे जानना था कि निखिल भाई ऐसा क्या कर रहे हैं, मुझे सीखना था आपसे। और सेकंड चीज ये है भाई कि जब आपने मुझे होपोनोपो सिखाया था, जानती तो हुँ। मैं बहुत खुश हूँ, बट हुँ। कहते हैं ना कि जब आपका इनर सेल्फ अलाउ करेगा तभी आप किसी से कनेक्ट होते हो, और फिर जब आपका टाइम आता है तब आप वो चीजें करते हो। हुँ। तो फिर आपने जब मुझे फर्स्ट टाइम होपोनो बताया, मैंने बोला निखिल भाई वही चीजें बता रहे हैं यार। बट मैंने अपने जो दिमाग को था ना उसको स्टॉप करके बोला कि चलो ट्राई करते हैं। और मैं 1 वीक मैंने किया, 108 टाइम किया, मुझे कुछ फीलिंग नहीं आ रही थी। बट मुझे आज भी वो दिन याद है कि मैं साईं बाबा के सामने खड़े होके मैं उनको चैंट कर रही थी साईं राम, और मुझे बहुत ही रोना आया, शायद मैंने आपको बताया भी था। हुँ। फिर मैं उसी दिन नाइट पे होपोनोपो कर रही थी और काफी रो रही थी। वो सारे मेमोरी मेरे सामने फ्लैशबैक हो रहे थे जो मेरे लाइफ में हुए थे। और मैं कभी भी होपोनो प्रेयर को है ना उतना कनेक्टेड कभी फील नहीं किया, मुझे पता भी नहीं था एग्जैक्टली क्या बोलना होता है, बट मैं चैंट करती थी। बट जब मैं बोलने लगी ना, तो लाइन या बाय लाइन मुझे समझ में आया कि किसको कैसे एक्सपेल करना है, इसमें क्या वर्डिंग डाल सकते हो, आप किस किस चीज में यूज कर सकते हो। वेरी वो नाइस। मेरा काफी बहुत अलग एक्सपीरियंस रहा है और आज भी है मेरे साथ। ब्यूटीफुल। फिर ऑरा हीलिंग भी मेरे लिए बेस्ट रहा। जब मैं करती थी तो मेरी मम्मी मुझे देखती थी, छुपती, ये कर क्या रही है, अगरबत्ती क्यों मंगवाती है। वो देखती ही थी, और फिर पापा भी देखते थे कि कर क्या रही है, कभी मैं छत पे जाके करती, कभी रूम में करती। तो आने के टाइम में मेरी माँ ने मुझे बोला कि बेटा जो तुम कर रही हो उसको कभी स्किप मत करना, जो भी तुम्हारे वाओ! कोई भाई है वो जो बता रहे हैं वो स्किप मत करना। ब्यूटीफुल। क्योंकि मेरा टाइम टेबल फिक्स था, ग्रेटिट्यूड वॉक आपने ऑरा हीलिंग बताया, उस समय ठंड था फिर भी मैं 2 टाइम्स करती थी। क्योंकि ब्यूटीफुल। कहीं ना कहीं आपको मैंने बोला है कि अगर जो आप बोलते हो ना वो मुझे मानना है, वो मुझे किंतु परंतु वैसा वर्ड मेरी लाइफ में नहीं आता, बाकी मैं चीजों को है ना अवॉइड करते रहती यार छोड़ो। बट निखिल भाई ने बोला है तो करना है, ये क्या कनेक्शन है मुझे नहीं पता। मे बी आप मेरे पास्ट बर्थ में कोई मदर होंगे या भाई होंगे मुझे नहीं पता, बट जो आपने बोला है वो मुझे करना है। वाओ! उसके बाद फिर आता है चक्रा का, मैं दीदी का चक्रा कर रही थी, बट जब आपने मुझे बोला कि स्टिक से करो, वो वाइब्रेशन मैंने फील किया है। ब्यूटीफुल। और सारी चीजें जो आपने मुझे बताई, बट जब मैंने लास्ट अड़ा कड़ा किया है, हुँ। पता नहीं क्या हुआ है, मेरा कॉन्शियस सुपर कॉन्शियस से मिला है, आई डोंट नो, वाओ! वाओ! बट आई फील समथिंग डिफरेंट। कुछ तो ब्यूटीफुल। क्राउन चक्र मेरे होता है, सप्रेस होता है, मूवमेंट होती है। हुँ। वो शायद मेरी फिजिकल बॉडी अंडरस्टैंड नहीं कर रही, बट मेरे इनर वर्ल्ड में वो चीज होना स्टार्ट हुई है कि हंसना तो ऐसा होता है कि अगर कोई रोएगा भी तो मैं वहां हंस दूंगी। ये चीजें मेरे वेरी साथ हो रही नाइस। है, पता नहीं क्या है, खुश रहने लगी हूँ। अच्छी और बात है। जब मैं दिल्ली मूव की थी, आपको बताया था जॉब नहीं था, लिमिटेड चीज थी, इसलिए मैंने ऋषिकेश का भी प्लान किया था, यहाँ भी आई थी।
मैं 2 फ्रेंड क्या रही, कैसे रही वो एक्सप्लेन नहीं करूँगी, बट चैलेंजेस बहुत मेरी लाइफ में आए हैं। कहीं न कहीं आपकी टीचिंग, आपके साथ मेरा कम्युनिकेशन, बहुत सारी चीज़ें थी कि मुझे सुसाइड करने के भी थॉट्स आ रहे थे बीच में, जब मैं किसी से बात नहीं कर रही थी। तो उस समय सिर्फ निखिल भाई थे, मैं उनको टेक्स्ट करती थी, भाई आई नीड टू टॉक विद यू। और उन्होंने हमेशा साथ दिया है और आगे भी दोगे। थैंक यू। वो लाइफ में मतलब आपने हमेशा सब में साथ छोड़ा है, मैंने सबको देखा है। आप थी, मेरी एक फ्रेंड थी, जो मेरे काफ़ी क्लोज़ थे, वो भी मेरी बात करने की कोशिश नहीं की, जानने की कोशिश नहीं कि लाइफ में क्या चल रहा है। अगर आप हीलिंग पाथ पे हो और आपकी लाइफ में आप बोलते स्पिरिचुअलिटी का मतलब ये नहीं है कि आप भगवान का नाम लो। मेरा मानना है कि अगर आप स्पिरिचुअलिटी हो तो किसी का सपोर्ट बहुत बड़ी चीज़ होती है, करेक्ट जो करेक्ट कि आपने की है। और मेरा जो मैनिफेस्टेशन गोल था वो आपने मुझे बताया, मैंने किया, मेरा हुआ भी है। मैं जानती बहुत सारी चीजें थी, सच में बता रही हूँ, बट उसको कैसे लाना है ये नहीं पता। बट आप हमेशा बोलते हो अर्न विथ लर्न, सीखो सिखाओ। ये चीजें कब क्या हुई आई डोंट नो। 13 दिसंबर को मुझे नहीं पता था कि यूट्यूब कैसे बनेगा। मोबाइल उठाया, एक आईडी बनाई, यूट्यूब क्रिएट किया। आपने बोला जो मन है जज कोई नहीं कर दो, चलो कोई ठीक है नहीं जज कर दिया। करता तुम्हें, किसी के पास इतना टाइम नहीं, और जो फिर मुझे जज कुछ करने पता ही नहीं वाला था है कि वो बोलना ध्यान क्या रखना, है। वो हमेशा बहुत पीछे है हमारे से। जो जज करने के लिए बैठा है उन लोग के पास बहुत टाइम है जज करने के लिए, बट जो एक्चुअल पर्सन है, जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं इस दुनिया में, वो आपको कभी जज नहीं करेंगे, इनफैक्ट सपोर्ट करेंगे। वो जैसे कि मेरा आप हुआ। इतने सपोर्ट किए हैं मेरे को, ठीक है, आपने कभी जज नहीं किया, और जब जब आपकी वो जज वाली मूवमेंट आई है, मैंने वो आपकी मेंटेलिटी वो टाइम पे बदल दी है, ठीक है। मैं हमेशा आपको प्री फ्रेम करता हूँ, ये चीज़ है ना, मैं आपको सिखाऊंगा। जब आप एक वर्जन ऊपर हो जाओगे ना, तब मैं आपको बताऊंगा कि प्री फ्रेम कैसे करते हैं, ठीक है। मैं हमेशा प्री फ्रेम में कभी भी कोई भी चीज़ कराता हूँ ना, अगर ये चीज़ आप ये टेक्निक सीख गए कि सामने वाले को कैसे प्री फ्रेम कराते हैं, ऑनलाइन बिजनेस में लाखों रुपए लेते हैं सिखाने के लिए, मैं जो बोलूंगा वही चीज होगी आपके साथ। कैसे होती है, क्यों होती है? क्योंकि मैं आपका माइंड, आपका सबकॉन्शियस माइंड प्री फ्रेम कर देता हूँ, राइट। ये चीज मैं सिखाऊंगा एक दिन, जब आप लोग थोड़ा ये बेसिक चीजें सीख लोगे तभी। या कंटिन्यू। तो फिर मैंने अपना यूट्यूब पे कुछ वीडियो डालना शुरू किया है। फिर जब दिल्ली आई तो चैलेंजेस बहुत रहे हैं। मैंने कुछ मैनिफेस्टेशन भी हुआ, मैं चाह रही थी कि मैं रूम लेके रहूं, हुआ भी, थोड़ा टाइम लगा बट हुआ। फिर इस मंथ मुझे रूम रेंट देने का मेरे पास थे, लेकिन वो सेविंग थे, मैं सेविंग पे हाथ लगाना नहीं चाह रही थी। मैंने सोचा कि अगर मुझे कुछ और कोर्स करना होगा तो मैं वो करूंगी। तो लास्ट में मैंने सोचा चलो देखते हैं। तो पीएफ के लिए अप्लाई किया, 5 बार उसने कैंसिल किया, पीएफ नहीं हो रहा था। एक दिन बैठी थी, सोचे क्या करोगे। फिर देखा तो पीएफ अप्रूव हो चुका था, कुछ अमाउंट मेरे अकाउंट में आ गया और मैंने रेंट पे कर दिया। हनुमान जयंती का तो मैं बता भी नहीं सकती क्या हुआ। आपने बस ग्रुप में डाला था 11 टाइम्स करना है जी। और मेरे दिमाग में उड़ गया कि मुझे करना है। मैं उठी, अपना फ्रेश होके पूजा की गई करने के लिए, 11 टाइम्स वहां भी किया, फिर आपके साथ भी किया। शाम को मेरी फ्रेंड का कॉल आता है, नीम करोली धाम चलना है, चली गई। कुछ भी प्रिपरेशन नहीं था, गई। ऐसा सब कुछ हुआ मेरे साथ, ये मुझे नहीं पता। मैं बहुत लंबी लाइन थी, मैं लाइन में भी लगी थी। मेरी फ्रेंड मेरे हाइट से लंबी भी है तो वो देख रही थी। मैंने कुछ भी मशक्कत नहीं की कि मुझे बाबा का दर्शन करना है। मैं सामने बैठ के और मैं वो चालीसा पढ़ रही थी, क्योंकि मैंने 1 वीक का संकल्प लिया था कि मैं करूंगी। ब्यूटीफुल। और 2 दिन के बाद मेरा बुलावा भी आ गया, सेकेंड डे। थर्ड डे पे ये हम लोग बहुत बड़ी निकले थे। ब्लेसिंग है, बहुत ही तो बड़ी बहुत कृपा है। प्यार से सारी भीड़ ऐसे से साइड हो गई। मैं नीम करोली बाबा वाह। को देख रही हूँ, बाबा मुझे देख रहे हैं। वाह। मैं सरप्राइज थी कि इतनी बड़ी भीड़ साइड कैसे हो सकती है। बहुत अच्छे से दर्शन किया, फिर वहां बैठी। मैं 5 मिनट मेडिटेशन या 10 मिनट किया होगा। वो थकावट की वजह से था क्या मुझे नहीं पता, स्टिल अभी भी मेरी बॉडी वाइब्रेट हो रही है। वाह। वहां भी मैंने ये चीज फील किया। हनुमान चालीसा अपना कंप्लीट किया, 2 टाइम्स दर्शन किए। फिर मैं वहां ब्यूटीफुल। से आई, बहुत स्मूथ रहा। ब्यूटीफुल। और जब मेरा 7 डे था, तो भाई हमेशा बोल रहे थे ना, आपने बोला था कि अगर 108 बार कर लो तो अच्छा है, लेकिन 20-20 बार कर लो। तो मुझे जब मेरा लास्ट दिन समापन था, मैंने सोचा कैसे करूंगी मुझे नहीं पता, और लेजीनेस भी आ रही थी। तो पहले 20 बार किया, फिर 11 बार किया। मंदिर गई तो मंदिर में उसी दिन क्या हुआ कि हाँ, जिस दिन हनुमान जयंती तो उस दिन ये हुआ था कि मैं दर्शन करने गई थी। तो वहाँ की मेन पुजारी है, पीछे वाले दरवाजे से हाथ जोड़ के प्रेयर कर रही थी। उन्होंने बोला कि प्रसाद चाहिए। मैंने वाह। बहुत कैजुअल लग रहा है तो दे दो, बहुत सारा प्रसाद था। उन्होंने मुझे 1 दर्जन केला दिया, श्रीफल वाह। दिया, नारियल। मैं ब्यूटीफुल। चुपचाप लेके आ गई, वो रखा भी रहा।
और मैंने आपको पिक भी भेजा था कि भाई ये देखो मुझे मिला है। वाओ, नेक्स्ट ट्यूसडे को मैंने 108 कंप्लीट भी किया 11:15 तक। कैसे ओह माय कंप्लीट गॉड, हुआ मुझे कुछ नहीं पता, अमेजिंग, बट करके अमेजिंग, चला गया। अमेजिंग। फिर लास्ट जो हमारा संडे था, मैं गुड़गांव में थी और आपने हरा करा करवाया। हम्म, उसके बाद से मेरे जो मेंटल स्पेस में जो मैं स्ट्रेस लेके चली थी वो कम हुआ है। ओके, हंस रही हूँ बिना वजह, अच्छा लग वाओ, रहा है क्योंकि। ब्यूटीफुल, और उसके बाद फिर मैंने एक सेशन भी लिया था, ये अनप्लान्ड सेशन था। कविता पालती उसने बोला कि तुम एक सेशन ले सकती हो, मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं। हम्म। मैंने बोला क्या बोलूं यार, मुझे तो नहीं पता। मैंने चल ठीक है लेते हैं, लिया। आपने उसमें 2 सेशन दिन लिया? ऐसे थे। हो गया भाई, 1 हफ्ते हो गए। ओह वाओ, दैट्स रियली ब्यूटीफुल, मुझे पता नहीं है। फिर कैसा पेड रहा? नहीं था क्योंकि मैंने ओके, फ्री ऑफ सर्विस दिया या था। ऑफ कोर्स, या बताया मैं हमको क्या बुला बोली लेते, थी मुझे हम नहीं सब आ पता। जाते। बट सामने एक सोनल मैम थे गुजरात की, उन्होंने बोला कि कविता तो काफी प्रोफेशनल थी यार, बहुत अच्छे से समझाया। कविता बोली वो प्रोफेशनल नहीं है, हमारी तरह ही है, बट वो एक्सप्लेन अच्छा करती है। तो मैंने एक्सप्लेन भी किया, बताया कि लाइफ में क्यों चीजें हो रही हैं। तो उन्होंने वो ग्रेटिट्यूड जर्नल लिखना शुरू किया है। और 1-2 दिन के बाद उनके पास जो स्कूटी उन्होंने मैनिफेस्ट करना चाहिए थी, 2 दिन ग्रेटिट्यूड के लिए उनकी स्कूटी भी आ वाओ, गई। बताओ, अभी तो आपकी वजह से मैं आपको बोलता हूँ ना, वर्ल्ड नीड्स यू। ठीक है, आपको पता नहीं कि किसको आपकी जरूरत होगी इस टाइम पे। डोंट स्टॉप योरसेल्फ, ठीक है, कंटेंट कैसा भी बन रहा है, कोई तो हो जाएगा जिसको आपकी वो वीडियो कनेक्ट होगी। तो बी अ मीडियम, ठीक है, कम्युनिटी चेंज करने का। और अगर ये चीज होगी कि आज कुछ कम्युनिटी के लिए कर रहे हो, कम्युनिटी भी नहीं, सबसे पहले आप आपके लिए कर रहे हैं। आपके बाद आपकी फैमिली में देखिए कि कौन है ऐसा पर्सन, उसको आप हेल्प कर सके, ठीक है। फिर धीरे धीरे एक्सपांड करें, आपकी एक्सटेंडेड फैमिली होगी, फिर आपकी कम्युनिटी होगी, फिर सोसाइटी होगी। वैसे धीरे धीरे एक्सपांड करिए अपने आप को, और एक दिन फिर प्रधानमंत्री बन ही जाओगे। प्रधानमंत्री, आपके जी, साथ मेरी जर्नी बहुत अच्छी रही है, आप आगे भी रहोगे। ऑफ मुझे नहीं कोर्स यार, पता, कहाँ जाएंगे हम। दुनिया के किसी भी कोने में रहूंगी, अरे आपका साथ रहना बिल्कुल चाहिए, बिल्कुल बस मुझे बिल्कुल, ये चाहिए। ऑफ और कोर्स आई एम थैंक यू ऑलवेज सो देयर मच विद यू। भाई हर एक चीजों थैंक के यू लिए। सो वेरी मच सर। आपने बस कोर्स नहीं दिया, आपने लाइफ को कैसे जीना है ये भी सिखाया है। स्पिरिचुअलिटी में जो मेनली क्या होती है ना, आपने वो बताई है। और नम्रता ने जैसे बताया कि दिया जलाने में वो फीलिंग आती है। जब आप लिटरली, मैं अब बाबा को देखती हूँ ना, तो मुझे लगता है वो कुछ बात करना चाह रहे हैं। और 2 दिन पहले भी मैं झगड़ रही थी, मैंने बोला बस ऐसे हाथ करके रखो, रहोगे कुछ दोगे भी। तो ऐसी बात होती है। और वाह, जैसे कि आपने बताया, आपके प्रोसेस में है ना, कोई हमें एक्स्ट्रा चीज लेने की जरूरत नहीं है। बस जो हम्म, आपके पास आपका खुद का एनर्जी है ना, आप हम्म, उसको कैसे कनेक्ट करो, अपनी ये चीजें हमें सिखाई, हम्म, जो हम लोग ये नहीं सीख पाते हैं। और एक बात बहुत सही है, कितने भी मेंटर चले जाओ चेंज कर लो, लेकिन जो कोर वैल्यू होता है वो सब सिखाते हैं, बट वो उतना नहीं देते हैं। आपने अपना जी जान लगाया है, या जितना भी दिया, जैसे भी दिया, बेस्ट दिया है, आगे भी दोगे मुझे पता है। ऑफ और कोर्स यार आपकी आप। जो चीज है ना भाई, बहुत अच्छी है। आप बहुत ही डाउन टू अर्थ हो, किसी को देख के जज नहीं करते हो, ना हम्म, ही पैसे से, ना ही लैंग्वेज से, ना ही किसी भी चीज से। ये आप हमेशा अपने साथ रखना प्लीज। बस बस ये मैं तो प्रार्थना ही करता हूँ, जितना मदर डिवाइन मेरे को चीजों से ब्लेस कर रहा है, बस उतना ही मेरे को ग्राउंडेड रखे। क्योंकि ये इतनी हाई एनर्जी और इतनी हाई ब्लेसिंग्स मिलती है, उसको कभी कभी ना डाइजेस्ट करना डिफिकल्ट हो जाता है हमारे लिए। तो उसके लिए मैं हमेशा, अगर आप जो भी दे रहे हो ना, सिर्फ इतनी कृपा रखना कि मैं ग्राउंडेड रहूं, तो ही मेरे को देना। अगर वो ग्राउंडेड से ऊपर जा रहा है तो वो चीज कम कर देना। थैंक यू आप जो सो मच तिलक सर। लगाते हो ना, मैंने आपको पहले ही बोला कि भाई आप भले मेल हो, लेकिन आपके अंदर है ना डिवाइन फीलिंग आती है। मतलब बस मैं आपको टेक्स्ट करती हूँ और आप बोलते हो ना 5 मिनट में कॉल कर रहा हूँ, कॉल करो मत, बट वो मेरा टेंशन कहाँ चला जाता है मुझे पता नहीं होता है। फिर मैं स्माइल करती हूँ कि कॉल करूंगी, मैं निखिल भाई से क्या बात करूंगी, क्योंकि मेरी टेंशन चली गई। तो ये वाली फीलिंग आती है। अमेजिंग थैंक यू यार, फॉर एवरीथिंग भाई। थैंक यू सो वेरी मच। वाओ, डाइजेस्ट नहीं हो रहा है आज सब, इतनी सारी चीजें। मुझे तो अभी भी हंसी आ रही है, मैं कंट्रोल करके बात कर रही थी, बहुत हंसी आ रही है मतलब। यार, यार चाद वांट्स टू से समथिंग। अरा करा मेरे लिए ना एग्जैक्टली, जो बहुत आपके साथ ब्यूटीफुल है। कनेक्ट करे उसको मैं कनेक्ट कोई रखो। मेमोरी याद नहीं कर रही हूँ, बट मैं सुनती हूँ 11 टाइम करके, फिर मैं अंदर चैंट कर रही हूँ। मैं वेरी कोई नाइस। मेमोरी नहीं, जो मेरे सबकॉन्शियस में कॉन्शियस में ऑटोमेटिकली हो रहा है, बट मुझे अच्छा लग रहा है। बहुत सारी चीज है दिल्ली में रहने के लिए, चैलेंजेस बहुत फेस कर रही हूँ, बट उस चीज को यहाँ नहीं, यहाँ भी हावी नहीं होने का, तो देख वेरी लेगा, जो नाइस, लाया है वेरी यहाँ तो नाइस। लेके आएगा। तो पता बस नहीं मेरी अभी आज जर्नी भी अच्छी आपके होती चेहरे है। पे एक अलग ही ग्लो दिखाई दे रहा है।
पहले के वेबिनार्स में और आज वाले इसमें एक अलग ही ग्लो, जबकि लाइट डे लाइट भी नहीं है, ठीक है, नाइट लाइट है, तो उसमें भी एक अलग ग्लो दिखाई दे रहा है। थैंक यू सो मच सुरभि फॉर थैंक यू सो एवरीथिंग, मच भाई क्योंकि फॉर आप भी कहीं एवरीथिंग। ना कहीं मेरी लाइफ में बहुत ही मायने रखते हो। बहुत इनिशियल स्टेज पे आप आए हो मेरी लाइफ में, जो मेरी जर्नी है ऑनलाइन उसमें, क्योंकि विदाउट यू गाइस शायद मैं ये चीज़ एक स्टेप नहीं लेता था। और मेरे को पता था कि सुरभि चाहत इज कमिंग फॉर माय वेबिनार, तो लाइक आई वाज सो सरप्राइज्ड। एनीवे थैंक यू सो मच सुरभि, हम किसी और को ले लेते हैं पैनल पे।